हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए डॉट आर डॉट पर। तो आज हम आपको चिन्हों का खेल क्या है, मेरा चिन्हों का खेल, प्ले ऑफ सिंबल, मतलब चिन्हों का खेल कि चिन्ह जब यूज होते हैं तो ये कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, जब संख्या कोई प्लस को कोई माइनस को प्लस को उनका मल्टीप्लाई आपस में करना है, उनको आपस में जोड़ना है या उनको आपस में गुणा करना है, जो भी है, तो कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे पहली कोई संख्या जो है प्लस में, दूसरी संख्या भी प्लस में, अगर उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो संख्या आएगी, मेरी संख्या जो निकलेगी वो किस में निकलेगी, प्लस में आएगा। जो आंसर मतलब आएगा वो मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई तीन प्लस संख्या है, कि कुछ तीन का कोई सिंबल है तो मतलब प्लस संख्या है, गुणा। फिर दो संख्या कोई है, दो संख्या है। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो तीनों नीचे होगा। ठीक है, अब ये 6 प्लस में माइनस में, 6 प्लस में है, क्योंकि किसी संख्या का जो कोई सिंबल नहीं होता है तो वो किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अगर पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या भी माइनस है, तो उनको आपस में गुणा करते हैं तो हमारी संख्या जो आती है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, समझिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले कोई संख्या लिखी हुई है -5 गुणा, दूसरी क्या लिखी हुई है -3। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो संख्या संख्या गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन 15 किस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो एक सिंबल लगाते चलते हैं, किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, आगे समझिए। जैसे अगर कोई संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या क्या चीज़ है, माइनस में है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो हमारी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, प्लस में आएगी। तो हम कह देंगे किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो हम इसका भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा 6 प्लस का 6 है। अब जैसे कोई संख्या के आगे सिंबल, जैसे प्लस लगाओ या मत लगाओ, अगर कोई सिंबल नहीं है तो वो प्लस में होती है। ठीक है, गुणा। और दूसरी संख्या ले लेते हैं -5। जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितना होता है, 30। लेकिन हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, देखिए जैसे दूसरा, देखिए दूसरी संख्या, जैसे ये पहली संख्या क्या चीज़, माइनस में हो, और दूसरी संख्या किस में हो, प्लस में हो। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर जो मेरा आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलो एग्जाम्पल साथ समझ लेते हैं इसको भी। जैसे लिखा -2 गुणा प्लस का 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये तो गुणा की बात चल रही थी, अब बात चलेगी प्लस की। ठीक है, जैसे कोई संख्या, पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, और उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में आता है। एग्जाम्पल सा समझते हैं। 5 है प्लस फिर 5 लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब इसके आगे प्लस लगा हुआ, मतलब कहने की एक से साथ कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब जिसकी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं होता है वो किस में होती है, प्लस में होती है। किस में होती है दोस्तों, प्लस में होती है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन 10 किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का। आगे देखिए, आगे समझते हैं। अगर एक संख्या कोई माइनस में, दूसरी संख्या भी माइनस में, और उन दोनों को आपस में क्या है, जोड़ना है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, माइनस में। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। तो पहले संख्या जैसे लिखा हुआ -6 प्लस, दूसरी लिख दी है मैंने -5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो माइनस से तो नीचे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -6, ये माइनस मिलेगा कि प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया। अब जी एक जैसी संख्या है, ऐसी संख्या है ना, सेम जैसी संख्या है ना, तो सेम सेम जो सिंबल होते हैं वो आपस में जुड़ती हैं। जो संख्याएं सेम सिंबल होती है, तो प्लस प्लस संख्या होती है हम जुड़ती हैं, माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ती हैं। तो जो कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन किसके होंगे, माइनस के। किसके होंगे, माइनस के। ठीक है, आगे समझिए। जैसे आगे लिखा हुआ है, अगर पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, और उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या आएगी प्लस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी दोस्तों,
माइनस में, किस में आएगी, माइनस में। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर पहली संख्या प्लस में दूसरी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर जो उत्तर आएगा माइनस में भी आ सकता है दोस्तों, और प्लस में भी आ सकता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे कोई पहली संख्या अगर प्लस में ले ली 3 प्लस, दूसरी संख्या माइनस में ले ली, ठीक है। संख्या क्या है, माइनस में 2 ले ली, कितनी दोस्तों ले ली, 2 है, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो इसमें मिलेगा कि तो ये 3 है, इसमें माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 1, ठीक है। समझिए बात को, ये तो मेरा प्लस हो गया। अब ये माइनस में आ सकती है, माइनस वाला कैसे होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहली संख्या क्या चीज़ है, 2 है प्लस, दूसरी संख्या क्या है, माइनस का 9 है, ठीक है। ये दूसरा तरीका देखते हैं, ये तो प्लस वाला केस हो गया। अब ये माइनस वाला केस देखिए, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ है, ये माइनस में ले आके तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो जो आंसर आता है किस में आना चाहिए, माइनस में आएगा, क्यों आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 2 में से 9 उठाएंगे तो 7 आएगा ना, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है ना दोस्तों, वो ही क्या होता है, सिंबल आता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे पहली संख्या माइनस में लिखी हुई है, दूसरी संख्या प्लस में लिखी हुई है, ठीक है। अगर दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उत्तर किस में आता है, सपोज दैट हम आपको पता चल जाएगा क्या सिंबल आया हमारे, ठीक है। जैसे हमने कहा पहली संख्या माइनस में 4 है, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या क्या चीज़ है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ भी ये कंडीशन लागू होगी, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी, क्या चीज़ है, जो संख्या बड़ी होगी ना, बड़ी होगी ना, ठीक है, क्या चीज़ है, उसी का चिन्ह आएगा, उसी का चिन्ह आएगा, क्या, उसी का चिन्ह होगा, उसी का चिन्ह क्या, उसी का क्या होगा, चिन्ह होगा। अब वो माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जो संख्या बड़ी होगी। अब जैसे इसमें क्या चीज़ है, अब 4 में से 5 अपोजिट चिन्ह है तो घटते हैं, तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन एक प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अब संख्या इसमें बड़ी कौन सी, प्लस की माइनस की बड़ी है, तो कहेंगे प्लस की है, तो ये मेरा प्लस में आ जाएगा। ये एक केस हो गया, ये तो प्लस वाला केस हो गया। अब माइनस वाला केस समझ लेते हैं। अगर पहली संख्या क्या चीज़, 5 है, ठीक है, इनको सॉरी, हाँ पहली संख्या क्या चीज़ है, माइनस का क्या चीज़ है, 5 है, दूसरी संख्या क्या चीज़ है, 4 है, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि अपोजिट चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो एक किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें प्लस की बड़ी संख्या है कि माइनस संख्या बड़ी है, तो हम कहेंगे माइनस की संख्या बड़ी है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होगी ना उसी का चिन्ह होगा, ठीक है, ऐसे केस में। तो आगे समझते हैं, देखिए अब लिखा हुआ है, अगर जैसे कोई संख्या पहली क्या माइनस में, दूसरी माइनस में, अगर उनको माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये समझिएगा पॉइंट, जो संख्या बड़ी होगी वह चिन्ह होगा, ठीक है ना। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा -3 लिखा हुआ है, माइनस, अब माइनस का 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो माइनस का 3 हो गया दोस्तों, ये माइनस में मिलेगा कि तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, प्लस का जो संख्या बड़ी होगी। अब दूसरा केस क्या चीज़ है, हम माइनस वाला समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या पहली क्या चीज़ है, माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस, और दूसरी संख्या क्या चीज़ है, माइनस का 5 है, ठीक है। माइनस का 8 से हल करते हैं, माइनस का 8, ये माइनस में ले आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करें तो 8 में से अपोजिट चिन्ह है तो घटेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन ये 3 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, तो आप देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की प्लस की है, माइनस की, तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। समझाया नहीं थोड़ा इस पर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे और कुछ नोट करके लाया हूँ मैं, ये लिखे हुए हैं जैसे, ठीक है। जैसे कोई संख्या पहली माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, अगर घटाएंगे तो किस में उत्तर आएगा, तो हमारा किस में उत्तर आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस। समझते हैं एग्जाम्पल साथ, -3 होगा, माइनस का, अब इसमें क्या चीज़ है, 4 होगा, ठीक है, प्लस रख लिया। अब क्या चीज़ होगा, इसको निकालेंगे बाहर तो माइनस का 3 होगा, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4, तो उत्तर कितना आएगा, 7, लेकिन किसका, माइनस का, किसका आएगा,
माइनस का। ठीक है, समझ आया ना, समझ में आ रहा ना। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल अगला क्या है, जैसे एक पहली संख्या प्लस में दूसरी माइनस में, अगर उनको घटाएंगे आपस में तो किस में उत्तर आएगा, तो भी क्या आएगा मेरा माइनस का। एग्जाम्पल साथ समझते हैं। जैसे पहली संख्या माइनस सॉरी 7 है माइनस, दूसरी संख्या क्या चीज़ माइनस का 3 है। ठीक है, तो सॉरी उत्तर किस में आएगा दोस्तों, प्लस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, प्लस में आएगा। देखिए तो 7 ये माइनस में मिलेगा आगे तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना होगा जोड़ दीजिए टोटल 10, तो किस में उत्तर आएगा मेरा 10, प्लस का आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। आगे समझिए। ठीक है, पहली संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस सॉरी प्लस में है, दूसरी भी प्लस में है, अगर उनको आपस में घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। चलो समझते हैं, क्लियर करते हैं। पहली संख्या क्या चीज़ है 5 है माइनस, दूसरी संख्या क्या चीज़ है 4 है, तो उत्तर घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। समझे ना। तो ये आज क्लियर हो गया दोस्तों कि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है चिन्हों का खेल में। जब पूर्णांक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं पूर्णांकों में कि मतलब जब प्लस हो या माइनस हो तो आप घटाएंगे जोड़ेंगे तो किसका सिंबल आएगा, किसका उत्तर आएगा, माइनस आएगा प्लस का आएगा, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा मेरे रिप्लाई करके देख लें, जिससे कोई समझ में आ जाए पूरी तरीक़ा से। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉच।